हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग बर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉर्ड डिलीट ऑपरेशन। मैं पहले आप लोगों से इल्तिजा करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग रैंडम किसी वीडियो को ना उठाएं। अगर आपको देखना है तो एक सीरीज से वीडियोस को अगर आप फॉलो करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अचानक से आप कोई वीडियो उठा लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी पुरानी चीज़ों को तो बताया नहीं जा सकता। तो जो अंडरस्टूड है वो पहले से बताई जा चुकी हैं, तो इसलिए आप वीडियोस को वन बाय वन करके ही फॉलो करें, अचानक से कोई वीडियो को ना उठाएं। तो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए ये सारे कमांड्स ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। इन सारे कमांड्स को आपको चला लेना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भी मैंने कर रखा है। जैसे ये mongodb.js, ये मैं कनेक्शन बनाना बता चुका हूँ और इसको मैंने यहाँ पे सिंपली पहले से लिख के रखा है। और index.js के अंदर मैंने एक्सप्रेस का एक बेसिक आर्किटेक्चर पहले से बना के रखा है। ठीक है, इसलिए रखा है कि ये बार बार अगर मैं हर वीडियो में लिखूंगा और हर वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये बेसिक सेटअप है। ये ऑलरेडी मैं हर चीज़ डेटाबेस जब कनेक्टिविटी बता रहा था तो मैं इनको बार बार बता चुका हूँ। जब आप यहाँ पे एक्सप्रेस में मैं बार बार इन चीज़ों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का काम है रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के दौरान होता क्या है कि अगर रिकॉर्ड को डिलीट करने के दौरान मैं चाह रहा हूं कि हमारे सारे रिकॉर्ड दिखते रहें और जहां पर जिस रिकॉर्ड के सामने हम क्लिक करें वो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो होगा कि यहाँ पर आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा। एक व्यूज नाम का एक फोल्डर बना लीजिए और व्यूज के अंदर आपको एक फाइल बनाना है जिस फाइल का नाम है, मान लीजिए कि हमने नाम दिया show.ejs, कुछ भी कर सकते हैं आप, इसका नाम दे सकते हैं। तो जब शो के अंदर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स को शो कराना है। रिकॉर्ड को शो कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे HTML लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे और यहाँ पे जैसे हमने कहा कि H1 हमने कहा कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट करके हमने यहाँ पर एक पेज बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, रिकॉर्ड्स को शो कराने वाला हूँ। लेकिन रिकॉर्ड आएगा कहाँ से, इसके लिए हमको एक पहले यहाँ पे जाकर राउट बनाना पड़ेगा। तो राउट के अंदर आप गए, ऐप डॉट आपने कहा गेट। ठीक है, और ऐप डॉट गेट के अंदर आपने ये किया, एक डिफ़ॉल्ट राउट हमने बनाया यहाँ पर और यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को आपने पास कर दिया और यहाँ पर आप गए। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। तो आपको पता है mongodb.js के अंदर जो हमने db कनेक्ट नाम का एक फंक्शन बना रखा है, इस फंक्शन को हम कॉल करके रिकॉर्ड को पहले शो कराएंगे। तो रिकॉर्ड को शो कराने के लिए हमने यहाँ पे कहा कि लेट एक वेरिएबल बनाया कलेक्शन, और कलेक्शन इज इक्वल टू हमने db कनेक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। तो db कनेक्ट फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो आपको पता है कि प्रोमिसेस को रिटर्न करता है, और ये प्रोमिसेस को रिटर्न करता है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अवेट, और यहाँ पे लिखेंगे अवेट तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको असिंक। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम किस रिकॉर्ड को मैनेज करना चाह रहे हैं, ये हमारा YT नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर रिकॉर्ड नाम का कलेक्शन है जिसके अंदर हमारी SID नेम कोर्स सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, इसको हमें मैनेज करना है। तो आइए देखते हैं। और ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि डेटाबेस कनेक्शन के अंदर कि हमारे डेटाबेस का नाम YT होगा और हमारे कलेक्शन का नाम रिकॉर्ड होगा, ऑलरेडी ये है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कलेक्शन तो हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कलेक्शन डॉट फाइंड। ठीक है, और फाइंड के अंदर आपने कहा ये डॉट टू एरे। तो क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड को दे देगा आपको। सारे रिकॉर्ड को जब ये दे देगा तो इसके भी अवेट लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, क्योंकि ये प्रोमिसेस को रिटर्न करता है। तो ये इसने क्या दे दिया, सारे रिकॉर्ड को दे दिया। अब जब इस सारे रिकॉर्ड को ये दे दिया तो अब हमें इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, इसे भेजना पड़ेगा शो के पास। तो हमने कहा कि क्या, हमने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। ठीक है, और शो हमने क्या किया, हमने कहा शो को कॉल करो, शो के अंदर क्या पास कर दो, रिजल्ट सेट को पास कर दो। ठीक है, तो हमने बेसिकली रिजल्ट सेट को कहाँ पे भेजा, इस पेज पे भेजा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे रिकॉर्ड को शो करना है। रिकॉर्ड को शो करना है तो हम क्या कर लें, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल मान लीजिए विद इक्वल टू हमने क्या कर लिया, विद इक्वल टू 600 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे एक TR बनाते हैं, यहाँ पे एक TD बनाते हैं जिसके अंदर है ID। ठीक है, फिर क्या है नेम, और फिर क्या है कोर्स। यही 3 फील्ड है हमारे डेटाबेस में। अब यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे चाहें तो अब हमें रिकॉर्ड को दिखाना है। तो रिकॉर्ड को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी। तो स्क्रिप्टिंग कैसे आप लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर
आर इन रिकॉर्ड सेट, ये जो रिजल्ट सेट आपका आ रहा है यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड को हमको दिखाना है, तो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आइए, यहाँ पर स्क्रिप्टलेट आपने लिखा, फिर आपने कहा टी आर, और टी आर के अंदर क्या है टी डी, और टी डी के अंदर क्या है ये देखिए आपका, यहाँ पर आपने इसको किया और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, रिजल्ट सेट का आर का क्या एस आई डी, पहली फील्ड का नाम एस आई डी है, ठीक है। इस तरीके से 3 फील्ड बन जाएंगी, एस आई डी होगा, ठीक है, और एस आई डी होगा, नेम होगा और कोर्स होगा, ठीक है। ये हमारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी हमने रिकॉर्ड को यहाँ पर शो तो करा दिया, ये पहला काम किया हमने, रिकॉर्ड को शो करा दिया। अब इसको अगर आप चेक करना चाहें, पहले हम लोग इतना चेक कर लेते हैं, तो इसको आप एक बार रन करा के चाहें तो चेक कर लें। यहाँ पर आप देखें और आप यहाँ पर इसको आकर के इस जगह पे आके आप http:/ इसको आप हिट करें, ये रिकॉर्ड को शो करना चाहिए, बिल्कुल रिकॉर्ड को शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। आपने टेबल में बॉर्डर नहीं लगाई तो टेबल में थोड़ी सी बॉर्डर लगा दीजिए, आपने कहा बॉर्डर इक्वल टू 2, ठीक है, बॉर्डर इक्वल टू 2 करके आप यहाँ पे एक बार ये देखिए, और आपने यहाँ पर इसको एक बार ऐसे कर दिया, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या करना, मैं चाहता हूँ कि सबके सामने एक बटन रहे डिलीट बटन, और जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो हो सकता है कि आईडी दें डिलीट हो जाए, तो बहुत पुराना तरीका है, अच्छा होता है कि यहाँ पे हम डिलीट बटन एक बना दें। तो अभी तो चूंकि मुझे जाहिर सी बात है कि बूटस्ट्रैप में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ कर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज़ करने से और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, मैं चाहता नहीं कि किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे टीडी करिए, यहाँ पे जैसे हमने एक एंकर टैग लगा दिया aref इक्वल टू, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस एंकर टैग के अंदर मैं कुछ लिखूंगा और यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट, मतलब सबके सामने आ जाएगा डिलीट। अब मसला है कि मैं यहाँ पे किसके किसके मतलब ग्राउंड पे मैं इसको डिलीट करूंगा, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये है कि आप जैसे मान लीजिए जब आप रिकॉर्ड को यहाँ पर दिखाते हैं, तो जैसे 101, 102, 103, तो ये आईडी प्राइमरी की नहीं है, ये आईडी प्राइमरी की नहीं है। जब भी MongoDB के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को इनपुट करते हैं, तो एक अपने आप एक आईडी यहाँ बना MongoDB खुद बनाता है, ये यूनिक आईडी होती है, ये जो आईडी होती है ना, ये यूनिक आईडी होती है। हो सकता है 102 101 नाम के 3 रिकॉर्ड आप इनपुट कर दें, लेकिन ये जो यूनिक आईडी है, इस यूनिक आईडी का एक ही रिकॉर्ड होगा, और ये MongoDB ये खुद मैनेज करता है, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम इसी यूनिक आईडी को एक्सेस करना चाहते हैं, और इसी यूनिक आईडी के दम पे हम रिकॉर्ड को, तो इस फील्ड का नाम क्या है, _id, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे ये करने वाला हूं कि जैसे मैं ये चाह रहा हूं कि एक वेरिएबल मैंने लिया कि लेट यूनिक आईडी इक्वल टू, यूनिक आईडी क्या है कि RS का R का जो _id वाला जो फील्ड है वो हमारी यूनिक आईडी है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो यूनिक आईडी की वैल्यू है, एक मैं पेज बनाना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि हमारे पास एक पेज बनेगा, हमारे पास एक पेज बनेगा, मान लीजिए डिलीट करना है, तो हमने कहा डिलीट नाम का एक राउट बनेगा, और डिलीट राउट के अंदर मैं क्या करने वाला हूं कि मैंने कहा कि मैं एक यूनिक आईडी नाम का एक क्वेरी पैरामीटर पास करने वाला हूं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी यूनिक आईडी हमारी, जैसे हमने कहा यूनिक आईडी की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी %= जो यूनिक आईडी हमने ऊपर दिया है वही हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं, इसको मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा कि हमारा जो राउट बनेगा किस नाम का बनेगा, डेल नाम का बनेगा, ये एक वैल्यू लेके जाएगा जिसका क्या है, यूनिक आईडी है, और यूनिक आईडी की वैल्यू क्या है, ये जो यूनिक आईडी हमने यहाँ पे लिया है वही उसकी वैल्यू बन जाएगी। ये कब लेके जाएगा, जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तब ये लेकर के जाएगा, ये मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है, ठीक है। मतलब हर रिकॉर्ड के सामने एक डिलीट आ जाएगा। तो अब इसके लिए, अब इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ये जो मैंने बताया आपको, ये डिलीट, ये राउट है, UID एक क्वेरी पैरामीटर है, और ये उसकी वैल्यू है। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, वैल्यू यहाँ से आ रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा यार कि अब वापस इंडेक्स के अंदर जाएंगे, हमको एक राउट बनाना है, किस नाम से, हमको एक राउट बनाना है डिलीट नाम से, ठीक है। तो हमने कहा app.get, ठीक है, एक राउट बना दिया किस नाम से, डिलीट नाम से, और रिक्वेस्ट कामा रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पर हमने ये कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हमने कहा यार कि एक काम करो कि एक लेट यूनिक आईडी इक्वल टू क्या है, UID इक्वल टू
यूनिक आईडी इक्वल टू, यहाँ पर हमने कहा कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट ये यूआईडी जो हमारी फील्ड थी वो यहाँ से ऐसे चले आएगी, ठीक है। और अब आप चाहें तो इसको कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप क्या दे सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपने दे दिया क्या, आपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर जैसे मैं यूनिक आईडी को प्रिंट करा के देखना चाहता हूं कि क्या प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो पहले मैं इतना कर लूं, इतना करके हम लोग एक बार चेक करा लें। चलिए इसको एक बार चेक करा लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे आपने इसको रन किया और अगर आप इसको एक बार हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि सबके सामने डिलीट रिकॉर्ड आ गया और मैंने कहा यहाँ पे डिलीट। हालांकि अभी कुछ होगा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यूनिक आईडी हमारे पास यहाँ पर आ गई है। ये उस रिकॉर्ड की आईडी है, यूनिक आईडी है जहाँ पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। ये आ गई जो हमें चाहिए थी, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अब जब यूनिक आईडी हमारे पास आ गई तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे डिलीट करना है, इस बिहाफ पे डिलीट करना है। तो इसका मतलब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल लिया लेट, किस नाम से, कलेक्शन नाम से, ठीक है। और कलेक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने कहा वेट डीबी कनेक्ट को फिर से कॉल कर लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा होगा कि नाम बदल दें क्योंकि जिससे कंफ्यूजन ना हो, इसको हमने इसको डिलीट कलेक्शन नाम दे दिया, ठीक है। अब डिलीट कलेक्शन के अंदर हमने कहा कि भाई अवेट होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असिंक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप जब रिकॉर्ड को, अच्छा यहाँ पे एक बात समझनी होती है कि ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट आईडी को प्रोसेस करने के लिए ना, मोंगोडीबी में एक मॉड्यूल है जिसको हमको यहाँ पे थोड़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस मॉड्यूल को अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट आईडी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आईडी को प्रोसेस करने के लिए मोंगोडीबी के अंदर आप जाते हैं, यहाँ पे आप करेंगे रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर क्या है मोंगोडीबी, और मोंगोडीबी का एक यहाँ पे है ऑब्जेक्ट आईडी, इसको आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्योंकि जनरली क्या है कि अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप की है, ये ऑब्जेक्ट टाइप की है। तो इस ऑब्जेक्ट आईडी में आपको टाइपकास्ट करने के लिए, तो आईडी तो हमने ले लिया लेकिन हमको इस ऑब्जेक्ट में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइपकास्ट करने के लिए हमको यहाँ पर इस मॉड्यूल को, इस क्लास को बेसिकली यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये बेसिकली एक क्लास है जिसको हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब हमने कहा कि लेट, जैसे हमने कहा आर इज इक्वल टू, तो आर के अंदर हमने क्या किया, तो जैसे आर के अंदर हमने कहा कि डी कलेक्शन, ठीक है, डी कलेक्शन डॉट रिमूव डिलीट वन, सॉरी डिलीट वन। तो डिलीट वन के अंदर हम करेंगे क्या, डिलीट वन के अंदर हम पहली बात तो ये करेंगे कि हम यहाँ पर देंगे क्या, जिसके ग्राउंड पे डिलीट करना है। तो हमें डिलीट करना है किसके ग्राउंड पे, हमें डिलीट करना है आईडी के ग्राउंड पे, ठीक है। और आईडी की जो वैल्यू होगी, जैसे हमने कहा आईडी हमारी फील्ड का नाम हो गई, और आईडी की वैल्यू क्या होगी, वो होगी न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आईडी क्या, जो यूनिक आईडी हम यहाँ से लेके आ रहे हैं वो आईडी हमारी ऑब्जेक्ट आईडी हो गई, ठीक है। अब रिकॉर्ड या तो हमारा डिलीट होगा या तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। ये कैसे पता चलेगा कि इफ रिकॉर्ड डॉट एक्नॉलेज्ड, ठीक है। या इसका एक तरीका ये भी होता है कि एक्नॉलेज्ड से बेहतर होता है हमारे पास कि यहाँ पे एक तो पहले अवेट लगा दीजिए क्योंकि ये प्रोमिसेस को रिटर्न करता है। तो इफ आर डॉट डिलीट काउंट, यहाँ पे एक मेथड होता है डिलीट काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। और अगर ये है तो भी, दोनों ही केस में हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार जो भी हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, हमको फिर से वही काम करना है कि हमने यहाँ पे एक RS जो वेरिएबल हमारा था वो हमने डी कलेक्शन को फिर से कॉल किया और क्या किया, हमने फाइंड कर दिया, और फाइंड कर दिया क्या, टू एरे। मतलब हमने सारा रिकॉर्ड जो लिया, सारे रिकॉर्ड को हमने कहा या हम वापस भेजेंगे किसके पास, अपने डिलीट वाले पेज के पास, ठीक है, या शो वाले पेज के पास, इनफैक्ट किसके पास, शो वाले पेज के पास। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मिस हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसका अवेट लगा दीजिए, और अवेट के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको करना है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है। यहाँ पे रेंडर करिए और आपको पास करना है क्या, शो पेज
और क्या पास करना है, रिजल्ट सेट, क्योंकि 100 पेज पे क्या चाहिए, रिजल्ट सेट चाहिए। ठीक है, और यहाँ भी वही काम करिए, दोनों में ही चाहे जो भी हो, हमने या तो इसको फिर हम चेक ही क्यों कर रहे हैं, हम सीधा इसको मार देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी है हमने इसको यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, इसको सिंपली यहाँ पे भेज दीजिए, इफ एल्स का चक्कर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ये हो गया। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि भाई यूनिक आईडी को लो, डेटाबेस कनेक्ट करो, रिकॉर्ड को डिलीट करो, और डिलीट करने के बाद वापस रिजल्ट सेट के अंदर रिजल्ट सेट भेज दो। अगर डिलीट हुआ होगा तो अपने आप उन्हें दिखेगा। ठीक है, अब इसको हमने फिर से एक बार रन करा के चेक किया। हमने कहा भाई कंसोल खोलो, यहाँ पे जाओ और ये रन करा दो। ठीक है, सर्वर रन हो रहा है, यहाँ पे गए। ठीक, एक बार यहाँ पे आपने हिट किया इसको, यहाँ पे आपने इसको हिट किया। अब देखिए, मैंने कहा डिलीट, आप देख सकते हो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। मैंने कहा डिलीट, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डिलीट हो गया। डिलीट, तो अब देखिए एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है रिकॉर्ड को डिलीट करने का। ठीक है, अब मैं इसको एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ किस तरीके से रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। मैंने कहा यहाँ पर इस जगह पे मैंने show.ejs के अंदर कहा कि भाई एक पेज, एक राउट बनेगा डेल नाम से, जिसके अंदर यूनिक आईडी, ये यूनिक आईडी ले जाएंगे। यूनिक आईडी क्या है, जो हमारी जो MongoDB खुद से जनरेट करता है, अंडरस्कोर आईडी इसको जनरेट करता है, तो यहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, अब ये जो यूनिक आईडी यहाँ पर ले जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिक आईडी के अंदर जो डेल हमने बनाया है, हमने कहा यूनिक आईडी को लो। ठीक है, और फिर क्या काम करो कि यहाँ पे डिलीट वन नाम का फंक्शन है, आईडी इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आईडी यूआईडी। हम सीधा आईडी इक्वल टू यूआईडी नहीं पास कर सकते, इसको ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट आईडी के लिए हमने ऑब्जेक्ट आईडी नाम की क्लास को यहाँ पे MongoDB पैकेज से इंपोर्ट किया है यहाँ ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि dCollection.find करके यहाँ पे हमने वापस रिजल्ट सेट को भेज दिया, और रिजल्ट सेट पे जाके शो कर देगा कि भाई अगर रिकॉर्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आप एक्सप्रेस से करते हैं तो प्रोजेक्ट में अच्छा खासा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।